अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 15 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड रहा है $20,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद, और अगर बिटकॉइन ये जो है मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करता है तो ये एक अच्छा साइन होगा और हम लोग देखेंगे कि फिर बिटकॉइन की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे ऊपर जाएगी और फिर बिटकॉइन अपना जो से वाला रेजिस्टेंस लेवल है $20,000 का लेवल उसको तोड़ेगा। तो वैसे ही हुआ है, जब मैंने वीडियो बनाई थी तब तो तकरीबन $20,000 से अबव ट्रेड हुआ था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई, लेकिन बिटकॉइन ने अपनी कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे बंद नहीं की बल्कि इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज किया और तकरीबन $19,600 के, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो $19,600 से लेके या $19,700 से हम लोग एक पंप बैक देखेंगे बिटकॉइन के अंदर। तो $19,600 से यहाँ से बीटीसी ने एक पंप बैक लिया काफी जबरदस्त किस्म का और फिर बिटकॉइन ने $20,000 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी तोड़ा और बिटकॉइन की वैल्यू अब गई है यहाँ पे तकरीबन $20,800 के लेवल तक। और अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 से अबव जाती है तो फिर तकरीबन $20,900 या $21,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो अब बिटकॉइन दोबारा से तीनों मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है और सो फार अगर आप लोग देखें तो 100 ईएमए की लाइन के जहां पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $20,500 सो फार बिटकॉइन ने उसको भी एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। और जब से बिटकॉइन की वैल्यू इस 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव गई है, अभी तक कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे बंद नहीं हुई है। तो सो फार इट इज अ वेरी गुड साइन। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करके रखता है तो हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन के अंदर फिर से ग्रीन रन आएगा अगले चंद घंटों के अंदर और फिर बिटकॉइन की वैल्यू अपना जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $20,900 से लेके $21,000 का लेवल बीटीसी को भी तोड़ेगा और फिर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाएगी। और कितना अबव जाएगी उसके बारे में आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब बिटकॉइन 50 और 21 ईएमए से भी अबव ट्रेड हो रहा है और अगर बिटकॉइन समहाउ यहाँ पे अगले चंद घंटों के अंदर अगर 100 ईएमए मतलब कि $20,500 से नीचे भी आता है तो फिर हम देखेंगे कि जितनी भी ये मूविंग एवरेजेस हैं मतलब कि 50 और 21 ईएमए के जहाँ पे इनकी वैल्यूज बढ़ रही हैं $20,300 और फिर उसके बाद तकरीबन $20,200, ये वाला लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए। और उसके बाद $20,000 का लेवल साइकोलॉजिकली एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे भी आती है तो $20,000 से एक काफी अच्छा पंप बैक हम लोग दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। तो अब अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस लेवल के ऊपर बीटीसी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली पॉइंट आउट करके दिखाता चलूं तो ये वाला लेवल बन रहा है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये वाला एक राइट शोल्डर और ये वाला इसका हेड बन रहा है। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अगर बनता है किसी भी कॉइन के अंदर तो ये एक बुलिश साइन होता है उस स्पेसिफिक कॉइन के लिए। और बुलिश साइन कितना मतलब कि बुल रन आ सकता है वो ये शोल्डर से लेके इसके हेड तक इतना ही वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है। और अगर इसको अबव लेके जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से तकरीबन 22,000 तकरीबन $500 के लेवल तक जा सकती है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू पहले भी गई थी 8 जुलाई को और $22,500 से दोबारा से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई थी। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनना है जो कि आप लोगों को पॉइंट आउट करके दिखाना जरूरी था। तो अगले चंद दिनों तक मतलब कि अगले 1 से 2 दिन तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन हम लोगों को ग्रीन रन दिखाएगा अगर तो बिटकॉइन $20,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है। तो अगर समहाउ बिटकॉइन $20,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और $20,000 से दोबारा से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो मैंने आप लोगों को पैटर्न अभी बना के दिखाया है कि जिसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को तकरीबन $22,500 तक देख सकते हैं, वो एनालिसिस मेरा खत्म हो जाएगा और फिर हम बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से $19,400 के लेवल तक देखेंगे। तो अगेन अगर बिटकॉइन $20,000 को होल्ड करके रखता है तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग बिटकॉइन के अंदर एक काफी अच्छा पंप
दोबारा से देख सकते हैं, और बिटकॉइन की वजह से बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आप लोग एक काफी अच्छा ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो सो फार $20,500 का लेवल एज अ सपोर्ट और $21,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। अगर $20,500 से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे भी आती है तो फिर $20,200 से लेकर $20,000 का लेवल एक काफी मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और फिर बिटकॉइन का जो सारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $20,500, क्योंकि वहां पे इसकी 100 EMA की लाइन आ रही होगी, और फिर उसके बाद उसका फिर से जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $20,900 से लेके $21,000 का लेवल। और अगर बिटकॉइन $21,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो कैंडलस्टिक से अबव बंद करता है, तो फिर उसके बाद जो उसके रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे $21,300, और फिर इसके बाद तकरीबन $21,800 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक एनालिसिस जो कि किया गया है केविन ओलेरी, जो कि क्रिप्टो इन मिलियनर इन्वेस्टर है, उनकी तरफ से काफी जबरदस्त किस्म का एनालिसिस किया गया है जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि अभी तक मार्केट ने अपना बॉटम नहीं देखा है, और मार्केट अपना बॉटम तब देखेगी कि जब मार्केट के अंदर टोटल पैनिक होगा। और उसके अलावा उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो मार्केट की करंट कंडीशन है वो कुछ इडियट मैनेजर्स कुछ कंपनीज के थे उनकी वजह से है। और वो कंपनीज कौन सी हैं? वो कंपनीज उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं वॉयजर और सेल्सियस। और सेल्सियस कंपनी से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, जो कि कल ही प्रॉपर बैंकक्रप्ट हो गई है। और इन दोनों कंपनीज के बैंकक्रप्ट होने की जो मेजर रीजन उन्होंने बताई है वो बताई है इन कंपनीज की तरफ से ओवर लेजर्ड प्रोवाइड किए जाने को। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इडियट मैनेजर्स थे इन कंपनीज के अंदर जिन्होंने ज्यादा पैसे कमाने की लालच के अंदर ओवर लेजर्ड प्रोवाइड किया, और इस ओवर लेजर्ड प्रोवाइड करने की वजह से ये कंपनीज अब बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, जो कि एक अच्छा साइन है लॉन्ग रन के लिए। ये जो इडियट मैनेजर्स हैं ये मार्केट से आउट हो चुके हैं, और अब जो नए मैनेजर्स आएंगे वो इस चीज को अपने मद्देनजर रखेंगे कि उन्होंने किस तरह से काम करना है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे इन्होंने और भी बताया हुआ है कि क्रिप्टो मार्केट जैसे जैसे आगे मूव करती जाएगी वैसे वैसे आगे हम लोगों को टोटल पैनिक और उसके साथ साथ मैसिव वोलेटिलिटी नजर आएगी। और अगेन ये अच्छा होगा, और इसकी वजह से हम लोगों को आगे स्ट्रोंगर फर्म्स नजर आएंगी, और हम लोगों को क्लियरर रेगुलेशंस मिलेंगी क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक। और हम लोग भी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लियरर रेगुलेशंस प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो ये अगेन जितना मार्केट डंप होगी, जितना ज्यादा पैनिक होगा, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, ये सब की सब एक अच्छे साइन होंगे फॉर द क्रिप्टो करेंसीज इन लॉन्ग रन। और उसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक और एनालिस्ट हैं जिनका नाम सामोरू है, जिन्होंने अपना एनालिसिस किया है स्टेबल कॉइन जिसके अंदर टेरा और यूएसडीटी वगैरह शामिल है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग इस को लाजमी तौर पर पढ़ें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि लॉन्ग रन के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से। तो ये थी मेजर न्यूज फॉर बिटकॉइन एंड मेजर क्रिप्टो करेंसीज। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे दूसरी मेजर अपडेट आई है एंकर प्रोटोकॉल की तरफ से, जो कि अपने आप को अब शिफ्ट करने लगे हैं एंकर नेटवर्क 2.0 के ऊपर। और इस अपडेट को उन्होंने यहाँ पे ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ द वर्ल्ड वेब 3 का नाम दिया है। तो ये अपडेट क्या है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता चलूं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेब 3 के ऊपर जो हम लोगों को पहले से कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से हम लोग ये देखते थे कि वेब 3.0 उस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था जिस तरह से लोग कहते थे, और उसके बारे में उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ कि वेब 3 पहले क्यों इतना डिसेंट्रलाइज नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसके जो से सर्वर्स थे वो बैक पे वेब 2.0 के सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो इस वजह से वेब 3.0 पहले प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था। लेकिन उनकी जो सी ये अपडेट आ रही है एंकर 2.0 जिसको उन्होंने नाम दिया है, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये वो मिसिंग लिंक है वेब 3.0 के ऊपर जो कि इसको प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड करने से रोक रहा था। और ये लिंक क्या है
अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एक ऐसा लिंक होगा जो कि ब्लॉकचेन्स को प्रोवाइड करेगा कि वो दूसरे नेटवर्क्स के साथ मिलके काम कर सकें, और उन नेटवर्क्स के ऊपर उन लोगों को मिलेगी हाई स्पीड, रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो लेट्स से एक प्रोजेक्ट है जो कि बना हुआ है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो अब काम करना चाहता है एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो कि बना हुआ है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। तो बाय यूजिंग एंकर 2.0 वो लोग ऐसा कर सकेंगे, और ऐसा करते हुए उन लोगों को हाई स्पीड भी मिलेगी, उन लोगों को रिलायबिलिटी भी मिलेगी और उन लोगों को प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन भी मिलेगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की अपडेट होने वाली है एंकर 2.0 की। जब हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाएगी तो देखते हैं कि ये कब तक एस्टेब्लिश होती है। और ऐसी अपडेट हम लोगों ने अभी तक मार्केट के अंदर नहीं देखी है किसी भी ब्लॉकचेन की तरफ से। तो अगर तो ये एंकर 2.0 की अपडेट प्रॉपरली जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये वाकई में वेब 3.0 के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का साइन होने वाला है फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि बाय यूजिंग एंकर 2.0 आप लोगों को मिलेगी इंडिपेंडेंट नोट्स प्रोवाइडर्स, और आप लोग फुल्ली नोट्स के ऊपर रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आगे चलते चले तो यहाँ पे आरपीसी लेयर्स भी मिलेंगी, और एंकर टोकन के ऊपर काफी जबरदस्त किस्म की यूटिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो इस पूरी अपडेट के अंदर एंकर टोकन एज अ सेंट्रल रोल प्ले करेगा। और उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ कि होगा क्या कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, जितनी भी फीस वगैरह डिडक्शन होगी वो होगी एंकर टोकन के ऊपर। इसके अलावा आगे चलते चलें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट नोड प्रोवाइडर्स होंगे ब्लॉकचेन्स के, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के जो कि काम करना चाहेंगे एंकर 2.0 के ऊपर, वो रिक्वेस्ट करेंगे एंकर टोकन को अर्न करना। और उसके अलावा जो स्टेकर्स होंगे जो कि एंकर टोकन को होल्ड करके स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे, उनको भी बहुत ज्यादा शेयर्स उनसे हैं वो रिएट दिए जाएंगे रिवॉर्ड्स के ऊपर। तो एंकर प्रोटोकॉल की तरफ से बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये अपडेट होने वाली है अगर तो ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये एक काफी अच्छा साइन है आप लोगों के लिए अगर आप लोग एंकर टोकन को बाय करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे अब टेक्निकल एनालिसिस मैं करता हूँ एंकर टोकन के ऊपर, ANKR। तो एंकर टोकन के ऊपर ये मैं पहली दफा अपना एनालिसिस करने लगा हूँ क्योंकि अगेन काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज है यहाँ पे ये एंकर ब्लॉकचेन के ऊपर से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा रहा हूँ ताकि बाद में इजीली मैं अपना एनालिसिस कर सकूँ यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर से। तो एंकर प्रोटोकॉल का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है $0.0266 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.0273 के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 0.028, उसके अलावा तकरीबन 0.0287, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन $0.03 का लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के लिए। और उसके अलावा ये वाले लेवल्स भी एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के लिए। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर एंकर इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि करंटली एंकर 21 EMA की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त बाकी तमाम जो सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनसे नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 21 EMA जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $0.0268, उसको एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है कि जिसको प्रीवियसली ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। और सो फार अगर आप लोग देखें तो इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.0273 का लेवल। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर। सो ये करंट कंसोलिडेशन के ऊपर मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है फिब रिट्रेसमेंट की अगर मैं आप लोगों को 0.32 वाली गोल्डन रेशियो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो ऑलमोस्ट 0.32 वाली गोल्डन रेशियो है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी ऑलमोस्ट 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है। तो फिब रिट्रेसमेंट को एक काफी अच्छी सपोर्ट और काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड करके रख रहा है यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल।
तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के लिए, और अगर तो एंकर प्रोटोकॉल 21 मूविंग एवरेज की लाइन को अपनी होल्ड करके रखता है और इससे नीचे कैंडल बंद नहीं करता है, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द अपना जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $0.0273, उसको तोड़ के एंकर प्रोटोकॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर एंकर प्रोटोकॉल का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा नेक्स्ट, वो 0.0279 या $0.028 के ऊपर बनेगा। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $0.0268 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.0272, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.0279 के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक्त आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंकर प्रोटोकॉल अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई तक तकरीबन $0.2 के ऊपर। और अगेन मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूज भी शेयर की है एंकर प्रोटोकॉल की तरफ से, तो अगर तो आप लोग एंकर के ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये एक काफी जबरदस्त किस्म का टाइम है। आप लोग अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर कर सकते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर आप लोग एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे एनालिसिस में करता हूँ अपना जीएमटी के ऊपर, क्योंकि जीएमटी के ऊपर भी काफी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो प्रीवियसली जब मैंने जीएमटी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो जीएमटी तकरीबन ट्रेड हो रहा था यहाँ पे $0.79 के करीब, और उस लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ एंट्री पॉइंट्स भी बताए थे। तो अगर तो आप लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज ली होंगी तो आप लोगों ने चंद दिनों के अंदर एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा यहाँ पे जीएमटी के ऊपर से। उसके अलावा अगर अब आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.929 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सही वाला सपोर्ट लेवल था $0.93, करंटली उसने उसको तोड़ दिया है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद जो सी करंट कैंडल है वो सो फार इससे नीचे चल रही है। तो अब अगर तो इसकी वैल्यू नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो $0.91 के ऊपर बनेगा, और फिर इसके बाद उसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे $0.878 के ऊपर। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी आप लोग देखें तो ये भी बिटकॉइन की तरह एक काफी छोटे लेवल के ऊपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो अगर तो ये मतलब कि अपना जो सही वाला सपोर्ट लेवल है $0.91, इसको होल्ड करके रखता है और इससे नीचे कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो फिर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इसका कंफर्म होगा, और फिर कितना बुल रन आ सकता है यहाँ पे जीएमटी के ऊपर अगर उसके बारे में आप लोग गाइड करता चलूं, तो अगेन इतना ही बुल रन आएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जा सकती है यहाँ पे तकरीबन $1.1 के लेवल तक। तो $1 के लेवल तक इसकी वैल्यू लाजमी तौर पे जाएगी, और $1 का लेवल अगेन एक काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे जीएमटी के लिए। अगर तो ये अपने जो सा सपोर्ट लेवल है 0.91 उसको होल्ड करके रखता है और उससे नीचे कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सो फार ये 3 मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, और पहले ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन से दोबारा से नीचे आ गया है। और 200 मूविंग एवरेज की लाइन इसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $0.932 का लेवल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इससे नीचे बंद हो जाती है, मतलब कि $0.932 से नीचे बंद हो जाती है, तो हम लोग एक रेड रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जीएमटी की वैल्यूज की जो सी नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन है, मतलब कि 50, 21 और 100 ईएमए की लाइंस के जहाँ पे इसकी वैल्यू $0.89 से लेके बन रही है $0.9 का लेवल यहाँ तक आ सकती है, और इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे। और फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीन देखेंगे जीएमटी के ऊपर, लेकिन फिर से मेजर रेजिस्टेंस बनेगा $0.932 का लेवल। तो अब जो कंसोलिडेशन लेवल बनेगा यहाँ पे जीएमटी के लिए अगले चंद घंटों के अंदर वो बनेगा $0.89 से लेके $0.93 का लेवल, और इसी लेवल के दरमियान में हम लोग साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जीएमटी को। तो जीएमटी के अगर अब आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो, तो आप लोगों का पहला एंट्री पॉइंट बनेगा 0.91, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.895 के ऊपर, और फिर आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.92 और उसके बाद तकरीबन $0.932 के ऊपर।
और इस तरह से आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे जीएमटी के ऊपर से। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक के, जब तक इसकी वैल्यू $0.99 या $1 तक नहीं चले जाती, तो तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं और तब आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे जीएमटी के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर न्यूज प्लस एनालिसिस ऑन दीज कॉइन्स। तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।